अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से सी फूड की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। इस रेसिपी को बना के आप ईद की दावतों में सब मेहमानों को इम्प्रेस कर सकते हैं। जी हाँ, प्राउन कढ़ाई की रेसिपी। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने कढ़ाई में हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया है। उसमें हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज को चॉप करके रखा था बारीक, छोटा सा अदरक के टुकड़े को चॉप किया था और 2-3 हरी मिर्चें चॉप करके इसमें शामिल की हैं। इसके बाद 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड किया है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे तेज़ आंच पे। इसके बाद हमने तकरीबन 4 से 5 टमाटर लिए हैं, उन्हें हाफ करके हमने इस तरह से इसमें ऐड करना है और इसे ढक के हल्की आंच पे पकाना है। जब ये अच्छे से गल जाए तो इसका छिलका हमें उतार लेना है। टमाटर का छिलका निकालने के बाद हम टमाटर को अच्छे से कुचल लेंगे और ये बिल्कुल जो है वो भुन जाएगा। इसकी अच्छी तरह हमें भुनाई करनी है। मसाला बिल्कुल पेस्ट की तरह बन जाएगा। इसके बाद इसमें हम हाफ टी-स्पून सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, हाफ टी-स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं, हाफ टी-स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, हाफ टी-स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, हाफ टी-स्पून पेपरिका पाउडर इसमें ऐड कर रहे हैं। इससे बहुत खूबसूरत इसका रेड कलर आएगा। हाफ टी-स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं। इसे अच्छी तरह भून ले। मसाले का इसमें ट्रिक यही है कि अच्छे से मसाला भुना हुआ होना चाहिए है। बहुत ज़्यादा भुना हुआ होगा तो प्राउन की करी जो है वो बहुत अच्छी और थिक बनेगी। इसके बाद हमने 200 ग्राम तकरीबन इसमें दही लिया है, वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अच्छी तरह इसे भी हम भून लेंगे, इतना कि दही का पानी खुश्क हो जाए। इसके बाद हमने झींगों को अच्छी तरीके से साफ करके और डीवेन करने के बाद इसको हमने इसमें शामिल कर रहे हैं। झींगों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए क्योंकि सी फूड कभी भी 3 से 4 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाते हैं। इसका कुकिंग टाइम बस इतना ही होता है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा पकाएंगे, ओवर कुक करेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि झींगा अभी हार्ड है तो हम इसे जो है वो और ज़्यादा पकाएं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए या गल जाए, तो इस तरह नहीं होता है। झींगे बहुत कम टाइम लेते हैं पकने के लिए और उसी में वो सॉफ्ट रहते हैं। और अगर आप इसे ओवर कुक करेंगे तो वो हार्ड हो जाते हैं बिल्कुल। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा कि आप कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। अच्छी तरह मसाले के साथ झींगों को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बस हम भूनेंगे। जब इसकी अच्छी तरीके से भुनाई हो जाएगी उसके बाद आखिर में हम इसमें तकरीबन हाफ टी-स्पून के करीब कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद हम इसे बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं। मज़ेदार प्राउन कढ़ाई तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।